दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक छोटी सी ब्रास और कॉपर के बर्तनों की दुकान वक्त के साथ साथ बदलकर पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक HBL बन गई। 1841 का साल था। बॉम्बे की एक पुरानी गली में एक छोटी सी दुकान थी। बर्तन चमक रहे थे, लेकिन सपने उन बर्तनों से भी ज्यादा चमकदार थे। दुकान का मालिक था इस्माइल अली, एक मेहनती और दूरअंदेश ताजिर। शायद उसने खुद भी ना सोचा हो कि उसके काम से एक दिन पूरे मुल्क का बैंकिंग सिस्टम जुड़ा होगा। वक्त चलता गया। इस्माइल अली का बेटा हबीब इस्माइल सिर्फ 13 साल की उम्र में दुकान के हिसाब किताब में शामिल हो गया। मेहनत और हौसले ने उसे वो तजुर्बा दिया जो आमतौर पर सालों में मिलता है। 18 साल का होते ही वो कॉपर एंड ब्रास मर्चेंट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन गया। 1921 तक हबीब इस्माइल और उसके 4 बेटे अहमद, दाऊद, मोहम्मद अली और गुलाम अली ने सोचा कि सिर्फ बर्तनों तक बिजनेस महदूद नहीं रहना चाहिए। हबीब एंड सन्स लिमिटेड का आगाज हुआ। कॉटन, ऑयल सीड्स, बुलियन और मर्चेंट बैंकिंग के नए सफर के साथ अब ये एक सिंपल दुकान नहीं रही थी, एक उभरता हुआ एम्पायर बन रही थी। फिर वक्त आगे बढ़ता गया और 1941 आ गया। हबीब फैमिली ने बॉम्बे में हबीब बैंक लिमिटेड की बुनियाद रखी। ये बैंक सिर्फ तिजारत का जरिया नहीं, बल्कि मुस्लिम लीग के ख्वाबों को तस्दीक देता था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना खुद इस पर भरोसा करते थे। और फिर वो दिन आया जो सब कुछ बदलने वाला था। 1947, पार्टीशन का साल। नया मुल्क बन रहा था, लेकिन कमर्शियल बैंक नहीं था। कायदे आजम ने हबीब फैमिली को कहा, क्या आप नए पाकिस्तान के लिए बैंक चला सकते हैं? जवाब आया, जी हाँ। और 7 अगस्त 1947 को हबीब बैंक बॉम्बे से उठकर कराची आ गया। 3 दिन के अंदर ये बैंक पाकिस्तान का पहला कमर्शियल बैंक बन गया। उसके बाद HBL ने मुल्क के हर कोने में अपने कदम जमाए, इंटरनेशनल ब्रांचेस खोली और कराची का HBL प्लाजा 1971 तक शहर की सबसे ऊंची इमारत बन गया। तरक्की का नया निशान। लेकिन 1974 में भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत HBL सरकारी कंट्रोल में चला गया। हबीब फैमिली का डायरेक्ट कंट्रोल खत्म हो गया, लेकिन उनका जज्बा नहीं। 1991 में उन्होंने फिर बैंकिंग दुनिया में कदम रखा, बैंक एल हबीब लिमिटेड और हबीब मेट्रो बैंक के जरिए। 2002-2004 में HBL प्राइवेटाइज हुआ और आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिया। आज HBL हबीब फैमिली के पास नहीं, लेकिन उनकी लेगेसी हाउस ऑफ हबीब के जरिए जिंदा है। एक छोटी सी दुकान से शुरू होने वाली ये कहानी साबित करती है कि बड़े सपने और मजबूत हौसला मुल्कों के मुस्तकबिल तक बदल सकते हैं। अगर आपको ये राइज फ्रॉम जीरो कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और फॉलो करना न भूलिए। और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप किसके सफर की कहानी अगले एपिसोड में देखना चाहते हैं।